टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और बिहार पीसीएस को लेकर के और चर्चा पीसीएस की भी करेंगे, यूपी पीसीएस की और एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती की भी एक अपडेट आई है नई, उसकी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा के विद्यार्थियों को बढ़ावा देने के लिए बीपीएससी वाला और यूपीएससी वाला में इस समय ऑफर चल रहा है। यहाँ के जो बैचेस हैं उनमें 86% तक की छूट दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर एक बैच है जिसका नाम है प्रथम और इसकी जो फीस है वो इस समय कर दी गई है मात्र 4,499 रुपए। इसमें मिलेगा क्या क्या? इसमें मिलेंगे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज, पीवाईक्यू एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग सेशन, डेली करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी चीजें, टेस्ट सीरीज वगैरह। हिंदी भाषा के कुछ और भी बैचेज हैं, नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। ऊर्जा फास्ट ट्रैक बैच है 17वीं बीपीएससी के लिए जिसका नोटिफिकेशन आने वाले 1 या 2 दिनों में आने वाला है और उसके बारे में भी जानकारी भी दूंगा, बड़ी अपडेट है। एक और बैच है यशवी 17वीं बीपीएससी के लिए, ये एकीकृत हिंदी बैच है। इसमें सारी पढ़ाई होगी प्रीलिम्स, मेंस इत्यादि की और 3,499 की फीस इस समय कर दी गई है। तो ये जो ऑफर है वो सीमित समय के लिए, आप लोग अभी ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह कोर्सेज की उपलब्ध करा दी। इसी तरीके से यूपी पीसीएस के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम 2.0 के नाम से बैच लॉन्च हो गया है जिनका टारगेट 2025 है और इसकी फीस मात्र 4,499 रुपए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी बैचेस हैं इनमें आप लोग किसी में भी अगर एडमिशन लेंगे, एक कोड लगा देंगे PSP500 तो आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। सारे बैचेस की यहाँ पर फीस देख सकते हैं आप लोग कितना कम कर दी गई है। ये इस समय की एक्चुअल प्राइस है, इस समय की, और ये एक्चुअल प्राइस है और ये ऑफर प्राइस है, ये ऑफर प्राइस है। चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले बिहार पीसीएस। मैंने एक आपको सूचना दी थी पिछले सप्ताह कि बिहार पीसीएस का जो विज्ञापन है वो जल्द जारी होगा। 15 सितंबर के बाद जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा और पदों की संख्या लगभग 1500 के आसपास या 1600 के आसपास हो सकती है। लेकिन और बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आज ही के समाचार पत्र है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहली बार संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से 1700 पद भरे जाएंगे। लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग के एकीकृत 17वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में 1700 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी करेगा और ये रिकॉर्ड भर्ती है जो कि ना तो कभी बिहार से इतनी बड़ी वैकेंसी आई है। उत्तर प्रदेश तो भूल ही जाइए, उत्तर प्रदेश भले ही बिहार से 2 गुना 2.5 गुना है बड़ा आबादी में, लेकिन यहाँ पर तो पद बहुत कम आ रहे हैं। ये वाला विज्ञापन जिसकी परीक्षा 26-27 अक्टूबर को होने जा रही है, इसमें भी बताइए 220 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। हालांकि पद बढ़ने की जानकारी मिल रही है लेकिन विज्ञापन तो 220 के लिए जारी हुआ था। और बिहार में तो पिछली भर्ती भी देख रहे थे आप कितने बम्पर पद थे लगातार दोनों भर्तियों में, और इस बार 1700 भर्ती हो रही है। क्यों होती है? सरकार की इच्छा शक्ति। और यहाँ पर नीचे देखिए लिखा है यह पहला मौका है जब इतने पदों के लिए रिक्तियां निकाली जा रही हैं और इसके पहले अधिकतम 800 तक रिक्तियां निकाली गई थी। इस बार सबसे अधिक आरडीओ के लिए 393, राजस्व सेवा में 287 और एसडीएम के 200, सीटीओ के 168 और डीएसपी 136 से 18 विभागों से रिक्तियां प्राप्त हुई हैं। सिर्फ एक और विभाग से रिक्तियां प्राप्त होना है और इसके बाद 17 या 18 सितंबर को विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और एग्जाम डेट पहले घोषित हो चुकी है, आप सभी को पता है। नीचे यहाँ पर लिखा कि अभ्यर्थियों को कम से कम 21 दिन या अधिकतम 1 माह तक आवेदन करने का मौका मिलेगा। आयोग की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तारीख 17 नवंबर, ये जो नई तारीख है ये ऐलान किया गया था। तो 17 नवंबर को आप लोगों की पीटी भी हो जाएगी। 10 लाख आवेदन आने की संभावना। निश्चित तौर पर जब पद ज्यादा तो सारे विद्यार्थी आवेदन करेंगे, चाहे वो ग्रुप डी के विद्यार्थी हो चाहे वो मल्टीटास्किंग के विद्यार्थी हो। उनको लगता कि नहीं 1700 पद सबका हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जो पढ़ेगा सिलेक्शन उसी को होगा और जो पीसीएस की तैयारी करेगा सिलेक्शन उसी को होगा। रेलवे, बैंक और ये इधर उधर के बच्चे नहीं आ घुस पाएंगे। और हाँ, जो अच्छी मन से तैयारी करना है सिविल सर्विसेज की, बीपीएससी की, यूपीएससी की, यूपीएससी की, उन विद्यार्थियों के लिए बड़ा मौका है। तो लिखा है यहाँ पर रिक्ति के अनुसार कम से कम 10 लाख आवेदन की संभावना है। यह सिविल सेवा की बड़ी परीक्षाओं में एक होगी। आयोग इस परीक्षा को लेकर के विशेष तैयारी करेगी और इसमें देश भर के सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र जुटेंगे। वही जो बात मैं अभी बता रहा था आप लोगों को, खासकर वैसे अभ्यर्थी जिनका यूपीएससी में नहीं हो रहा है और इनकी संख्या बीपीएससी 17वीं में अधिक होगी। बीपीएससी से बिहार में 1 वर्षों में 2 लाख से अधिक नौकरियां दी जा चुकी हैं। हाँ, शिक्षक भर्तियां जो निकली थी, शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण भी लगभग 90,000 रिक्तियों को भरा जाएगा। इसका रिजल्ट भी सरकार से आरक्षण रोस्टर साफ होते ही जारी कर दिया जाएगा। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का रिजल्ट भी जल्द आएगा और इसके माध्यम से 46,000 नियुक्तियां होनी। ये देखिए यहाँ पर 100-200 की कोई बात नहीं होती है, चिल्लर की बात नहीं होती है। बिहार में हजारों में बात होती है जो भी भर्ती आती है। खैर, ये तो हो गई बीपीएससी की सूचना। हम अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। अपने यूपी में आ जाइए जहां पर सब कुछ मामला फंसा सा है। और एक तरफ
बड़ी बड़ी बातें होती हैं और दूसरी तरफ क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये देखिए, वायरल पत्र पीसीएस में बदलाव का विरोध, एक पत्र वायरल हुआ है, उसकी पुष्टि नहीं हो पाएगी। मैंने सुबह आप लोगों को जानकारी दी थी कि एक्चुअल जानकारी क्या है, वास्तविकता क्या है। मैं शाम को वीडियो बनाऊंगा या दोपहर में, लेकिन अभी मैंने कोशिश किया तो जानकारी ये मिली कि अभी तो बंद चल रहा है आयोग 1-2 दिन। तो आप लोगों को जो सही जानकारी है वो मंगलवार को मिलेगी। मैं झूठी बात नहीं बताऊंगा, जो बात होगी वो फैक्ट पर आधारित होगी। लेकिन अभी मेरी बातचीत हुई है, बहुत सारे लोगों से बात हुई है, प्रतियोगी छात्रों से भी बात हुई है, और भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के कौशल सिंह जी से भी बात हुई है, और उनका कहना है कि अगर ऐसा होगा तो फिर इसका विरोध होगा। पीसीएस में समस्याएं हो जाएंगी, क्योंकि इतने ज्यादा तो आवेदन नहीं है, 6 लाख के आसपास विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे, लेकिन इसमें कोई आवश्यकता नहीं है 2 परीक्षा करवाने के लिए। अगर आयोग चाहेगा तो वो एक ही दिन परीक्षा करवा सकता है, और अगर 2 दिन परीक्षाएं होंगी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन के लिए विवाद होगा, भर्ती फंसने के चांसेस हैं, और आयोग और रिजल्ट में भी देरी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए जो है विद्यार्थी चाहते हैं कि ये जो परीक्षा है वो 1 दिन में ही संपन्न हो। आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। हालांकि कल के वीडियो में जब मैंने बनाया था तब भी ज्यादातर विद्यार्थियों को यही कहना था, सुबह की वीडियो में, कि ये जो परीक्षा वो 1 दिन में ही होनी चाहिए। और वहीं पर अगर एलटी ग्रेड की बारे में बात करें तो एलटी ग्रेड में जो नया मामला निकल करके आ रहा है वो मामला है आपका नियमावली को लेकर के। नियमावली का पेच फंसा हुआ है, एलटी में बदलाव हो रहा है, और जो प्रवक्ता की भर्ती है जेआईसी में, जो कक्षा 11 और 12 के जो विद्यालय होते हैं, जो कक्षाएं होती हैं जो उसमें पढ़ाते हैं, उसमें भी बदलाव कर दिया गया है। तो इस मेन चीज है नियमावली को लेकर के। जैसे नियमावली में मोहर लग जाएगी, वैसे ही आपका जो पत्र है वो लोक सेवा आयोग का जाएगा, और उसके बाद में भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। और हालांकि इसके लिए काफी कोशिश की है, जो यहाँ पर एडी माध्यमिक राजकीय अजय द्विवेदी जी हैं, वो खुद लोक सेवा आयोग गए 2 बार शासन के पास भी वो लखनऊ गए, और एलटी में ये जो भी विवाद है, जो भी समस्याएं हैं, इसको समाप्त करने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, अभी जानकारी मिली है। और अब जो सारा दारोमदार ऊपर शासन पर है, और जैसे ही वहां पर नियमावली जो बन रही है, नियमावली में भी थोड़ा सा समय लगेगा। नियमावली में अगर बदलाव हो गया और मोहर लग गई, फाइनल हो गया, तो विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। तो मेन जो पेच है ना वो नियमावली को लेकर के है। और नियमावली में क्या है कि आपको पता होगा कि इस बार बदलाव हो रहा है, कि जैसे एलटी ग्रेड है उसमें जो अर्हता वाला जो मामला है, ये चीजें उसमें नियमावली में ऐड होंगी। नियमावली में अर्हता भी रहती है, और जो प्री और मेंस वाला जो मामला है, एक ये बदलाव है, और कुछ योग्यता वाला तो है ही है। इसके साथ साथ में आपका जो प्रवक्ता भर्ती है उसमें बीएड को जोड़ दिया गया है, फाइनल हो गया, बीएड जुड़ गया है प्रवक्ता में। अभी तक खाली पोस्ट ग्रेजुएट के जो विद्यार्थी थे वो आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बीएड भी चाहिए ही चाहिए। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से जो एलटी का मामला है वो थोड़ा सा फंसा हुआ है, और इस पे देरी हो रही है। तो पता किया जा रहा है लखनऊ से भी, वहां से भी, और अगर वहां से कोई जानकारी मिलेगी तो मैं निश्चित तौर पर आपको दूंगा। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।